न्यूज फ्लैश भारत, इलेक्शन कवरेज स्टार्ट्स नाउ। लोधना टीचर कॉलोनी के समीप पहुंचे हुए हैं, जहां पे वार्ड नंबर 47 की प्रत्याशी कविता कुमारी चौहान जी खड़ी हैं और यहां चुनाव लड़ रही हैं और जनसंपर्क अभियान में लगी हुई हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस लोधना टीचर जो जगह है उनका विकास कैसे होगा और उनका विजन क्या है। तो सबसे पहले मैडम, आपको हमारे न्यूज़ फ्लैश और रियल फैक्ट न्यूज़ में स्वागत है। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को नमस्ते और प्रणाम करना चाहती हूँ। मेरा नाम कविता कुमारी चौहान है और वार्ड संख्या 47 से मैं यहाँ उम्मीदवार के रूप में आई हूँ और मेरा क्रम संख्या है 3 और मेरा निशान है बल्ला छाप। और मेरा आने का यहाँ मकसद था, मेन है विस्थापन। ये मेरा पहला चेहरा नहीं है, मैं कोरोना काल में भी यहाँ काम की हूँ। सारे 47 नंबर वार्ड में जाकर प्रत्येक घर में प्रत्येक चौखट पर जाकर मैंने जितना हो पाया, खाना, राशन, मास्क, सैनिटाइजर, हर गली हर नली में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया, हर जगह हर गली नली को सुरक्षित रखने का पूरा प्रयास किया। और मेरा यह संकल्प से मैं यहाँ उतरी हूँ इस चुनाव में कि यहाँ पर बहुत से काम, जैसे 10 वर्षों से सब काम रुका हुआ है, विकास नहीं हुआ है। और विकास के नाम पे यहाँ पर हमको ये लगता है जनता को धोखा दे जा रहा है, क्योंकि हर गली हर नाली हर जगह की वही अवस्था, चाहे पानी संबंधित हो या बिजली हो या गली हो या कहीं भी देख लीजिए आप। पूरी, ये मेरी आवाज़ नहीं, पूरी जनता की आवाज़ है, या सारी नारी समाज की आवाज़ है। हर जगह यही अवस्था है। यही संकल्प लेकर मैं उतरी हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर मैं जीत हासिल करती हूँ तो ये सारी समस्या को मैं जड़ से उखाड़ फेंकूंगी। जो काम 10 साल में नहीं हुआ, यहाँ के पार्षद महोदय जी 10 साल से सो रहे थे। जब 10 साल से ये काम नहीं हुआ तो वो 5 साल में मैं करके दिखाऊंगी। ये मेरा संकल्प है अपनी यहाँ की 27 वार्ड की जनता से, अपने सारे परिवार से। मैडम, अभी हम जब ये सड़क से आ रहे थे तो वहाँ पे प्रदूषण काफ़ी है और सड़क जर्जर की स्थिति में है। तो अगर जनता जीत दर्ज कराती है आपको, तो इस पे क्या करें? तो अभी समस्या, आपके विकट समस्या सड़क और ये प्रदूषण। सड़क का जो कार्य अगर हमें मिलता है तो उस पूरे अच्छे और ईमानदारी से मैं करूंगी, ताकि वो टिकाऊ रहे। ऐसा नहीं कि 1 साल में वो जर्जर अवस्था हो जाए। मैं खुद खड़ा होकर उसकी जांच करूंगी और वहां पर खड़ा होकर काम करवाऊंगी। और जो आउटसोर्सिंग, उसको तो हम नहीं रोक पाएंगे, लेकिन हाँ, उससे धूल से जो यहाँ व्यक्ति को जो नुकसान पहुंच रहा है उसका हम पूरा प्रयास करेंगे। पानी छिड़काव करेंगे और जहाँ तक होगा नली और गली को साफ रखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करेंगे और हर जगह को साफ और सुरक्षित रखने का प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ा मेरा मुद्दा विस्थापन का ये है कि विस्थापन के नाम देकर यहाँ पर 47 नंबर वार्ड को पूरा मतलब बजट बना दिया गया, पूरा उजाड़ दिया गया है। हमारा लोधना ऐसा नहीं था। हम 18 साल से यहाँ पर है और सब बहुत वर्षों से, लेकिन मैंने 18 साल पहले का जो देखा वातावरण और अब देख रहा है, यहाँ पूरा वीरान हो गया। हमारा लोधना बाजार पूरा हरियाली छाया हुआ था। हम जाते थे तो सारा गुलजार था, लगता था कि हाँ मार्केट है, बाजार, टाउन से कम नहीं था। लेकिन आज देखिए वही लोधना बाजार का हालत क्या स्थिति हो गया। विस्थापन का क्या मतलब होता है? उजाड़ना। जब तक यहाँ जनता तब तक उसको सारा सुख और सुविधा देना ही पड़ेगा, या जैसे विस्थापन भी अच्छी तरह से हो। विस्थापन अच्छी तरह से नहीं किया जाए, इसलिए मैं विस्थापन पर रोक लगाऊंगी। क्योंकि यहाँ के कुछ लोग चुनाव आने पर नली गली कीचड़ साफ, उससे पहले 10 साल से कहाँ थे? 10 साल से इतना करना चाहिए। चुनाव आने पर क्यों हो रहा है? वोट के लालच में नहीं। जनता जनार्दन है और यहाँ की जनता जागरूक हो चुकी है, इसलिए जनता को अपनी बातों में ना उलझाए और चुनाव के समय में ये जो काम कर रहे हैं साफ ये बंद करे। क्योंकि जनता को समझ में आ गया है कि चुनाव के वक्त ये काम हो रहा है, 10 साल से नहीं हो रहा था। और यहाँ पर पुल बनाना, सड़क का काम 1 साल पहले 4.5 करोड़ का सड़क का मिला ठेकेदार को। 1 साल देखिए उसका अवस्था, 4.5 करोड़ में बना नाली और सड़क 1 साल भी नहीं हुआ, उसका अवस्था देखिए कितना खराब हो गया। उस पर कोई विशेष ध्यान देना चाहिए। किसी जो ठेकेदार है, जो इसका जिम्मा है। हमारे यहाँ के पार्षद महोदय सो रहे थे और जगह जगह पर हर जगह काम नहीं हुआ है। जहाँ उनका अपने हैं, जिनसे उनको लाभ है, बस उन्हीं जगह पर काम हुआ है। और गरीब देखिए रो रही है, हर महिला देखिए, हर नली हर गली का अवस्था देखिए। पुल बनाया जाए, हमारा पुल सही था, उससे जितना भी शादी समारोह का कार्यक्रम हो रहा है आराम से उससे आते तो सुविधा थी, सब उतना साल से काम हो ही रहा था। इस टाइम में पुल को चौड़ा करने का क्या मकसद है? जरा दिमाग। इसीलिए यहाँ की जनता को हम बताना चाह रहे हैं, आज से नहीं, हम पिछले वर्षों से लॉकडाउन से मैं चीख कर बोल रहे हैं कि सुधार, अभी विकास करना जरूरी है। अकेले मेरे आवाज से नहीं होता है। एक लकड़ी आसानी से टूट जाती है, लेकिन अगर हम सब मिल जाए उसे तोड़ना नामुमकिन होता है।
इसीलिए हम यहाँ की जनता, खासकर अच्छा हुआ कि महिला सीट है और महिलाओं को यहाँ बोलने का, अपने हक के लिए लड़ने का बहुत बड़ा मौका मिला है। और मैं अपने आप को बहुत शुक्रवार समझती हूँ कि हमें यह मौका मिला है। इसलिए मैं महिला को जागरूक करना चाहती हूँ। वो पुल को चौड़ा करने का क्या मकसद है? ताकि कोयला का ट्रक भर के जाए और लोधना कार उजाड़े, ऐसा हम नहीं होने देंगे। हम विस्थापन का अंतिम क्षण रोक लगाएंगे। और यहाँ 55 लाख का तालाब तो दिखा ही नहीं। पैसा कहाँ गया, तालाब कहाँ गया, ये सब बात जनता यहाँ की जानती है। मैं तो अंतिम क्षण रोक लगाऊंगी और ये मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। बस मैं इतना चाहती हूँ अपने 47 नंबर वार्ड से, अपने पूरे, ये मेरा पूरा परिवार है, चाहती हूँ, हाथ जोड़कर मैं विनती करती हूँ कि एक बार बल्ला छाप क्रम संख्या 3 पर विश्वास और उम्मीद बनाए रखिए। मैं आपके विश्वासों पर खरा उतरूंगी और मैं खुद हर जगह, हर क्षेत्र में जाकर मैं खुद खड़ा होकर वहाँ काम करवाऊंगी और अपने लोधना को, जो पहले लोधना मारा था वैसा मैं बनाकर दिखाऊंगी। क्या बात है, कविता कुमारी चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कविता कुमारी चौहान जिंदाबाद। अरे वार्ड नंबर 47 के कविता कुमारी चौहान को बल्ला छाप पर वोट दो, वोट दो, वोट दो। आपका कहना सही है, क्योंकि जल छिड़काव अभी मैंने आते वक्त देखा, इसके पहले जल छिड़काव नहीं होता था सड़क पर, लेकिन ये अचानक हमने देखा कि लगता है कि लोधना में कुछ विकास का कार्य शुरू होने लगा है। ये कहीं चुनावी माहौल को देखकर तो नहीं हुआ जो आपने बताया। देखिए, यहाँ की जनता से पूछिए, क्योंकि यहाँ से जनता से पूछिए, हमारे यहाँ भैया उनसे पूछिए, क्योंकि यहाँ पर मेरा कुछ कहना लोगों को गलत लग रहा है, विरोध करे में भी, ये मेरी आवाज नहीं है, पूरे जनता की आवाज। मैंने, क्योंकि लॉकडाउन में मैं खुद हर एक चौखट, हर एक गली में जाकर हमने खुद देखा। ऐसा नहीं कि मैं किसी के कहने पर बोल रही, कहीं भी जाकर पूछ लिया एक बच्चा से कि मेरा चेहरा पुराना चेहरा है। हर चौखट पे मैं गई हूँ, उस समय तो मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। अभी देख रहे हो, तो इस पर आप समझ सकते हैं, बोलने की जरूरत नहीं, इस पर आप समझ सकते हैं, इशारा ही काफी है कि अभी क्यों हो रहा, 10 साल से क्या था। हमारी लोधना की हालत देखिए, हमारी माताएं बहनों की हालत देखिए, क्या लोग सुखी है? किसी से भी पूछ लीजिए। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और पेंशन, क्या ये सही रूप से मिल रहा है?